गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टडी किया था और आज हम साइंस के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है? ओके, फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन। एनीथिंग विच हैज़ some mass and occupies some space is known as matter। ये मैटर की सबसे बेसिक डेफिनेशन है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिनके कोई मास है और जो कोई स्पेस कवर करती है उसे हम बोलते हैं मैटर। जैसे आपके आसपास चेयर, टेबल, पेन, नोटबुक, ये जो भी है वो क्या है? मैटर है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स नोन एज सब्सटेंसेस। मैटर एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है जिन्हें हम बोलते हैं सब्सटेंसेस। अ सब्सटेंस इज़ अ काइंड ऑफ मैटर which cannot be separated into any other type of matter by some physical means। एक सब्सटेंस जो है वो मैटर का एक टाइप है जिसे किसी भी टाइप की फिज़िकल मीन से, फिज़िकल मेथड से उसे अलग नहीं किया जा सकता है और ना ही किसी अदर टाइप के मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है एक टाइप का मैटर है और इसके जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या हैं? सोडियम एंड क्लोरीन। अब इन दोनों को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, ना ही इन्हें किसी और टाइप के मैटर में कन्वर्ट करना ईजी है। Such a substances which has only one component and nothing else in it is called a pure substance। Example milk। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें केवल एक ही टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट हो और उनमें कोई अदर टाइप का कंपोनेंट प्रेजेंट ना हो उन्हें हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंसेस आर मोस्टली मिक्सड विथ वन अनदर एंड देयर कॉम्बिनेशन इज़ नोन एज मिक्सचर्स। सब्सटेंसेस अगर एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिए जाए अदर कंपोनेंट्स के साथ तो वो क्या बना देते हैं? मिक्सचर। सो on that basis substances are classified in two categories: pure substances and impure substances। Pure substances are those substances in which only one type of substance is present। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसमें केवल एक ही टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। इन इम्प्योर सब्सटेंसेस देर आर मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस और कंपोनेंट। इम्प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जहाँ दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट हों। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो इम्प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मिल्क, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो शुगर सॉल्यूशन जो है वो उसमें क्या किया जाता है? शुगर में वाटर ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट मिक्स करने के बाद इस टाइप के सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। और जो प्योर सब्सटेंस हैं उनमें एग्जांपल क्या हो जाएंगे? सल्फ़र, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किस में आएंगे? प्योर सब्सटेंस में, क्योंकि ये एक ही टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बने हैं। फर्दर प्योर सब्सटेंस आर classified in two categories: element and compounds। element, simplest or basic form of a pure substance that cannot be broken into anything simpler than it by physical or chemical method। एलिमेंट क्या है? किसी भी प्योर सब्सटेंस की सबसे सिंपलेस्ट या बेसिक फॉर्म है जिसे किसी भी फिज़िकल या केमिकल मेथड की हेल्प से और ज़्यादा सिंपल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करना पॉसिबल ना हो। एग्ज़ाम्पल इसमें वही जो हमने पहले डिस्कस किया था, हाइड्रोजन, कार्बन वगैरह जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके एग्ज़ाम्पल हो जाएंगे। और ये जो एलिमेंट्स हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, जिनका आपको जनरली थोड़ा बहुत आइडिया होगा। और सारे एटम्स जो हैं वो भी इसी में आते हैं, बिकॉज एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय सेम काइंड ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है हाइड्रोजन एटम्स के कंबाइन होने की वजह से बनता है। ओके,
Next subcategory is compound. A pure substance containing two or more elements which are combined together in a fixed proportion by mass. एक प्योर सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड. एग्जाम्पल हो जाएगा H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड. तो H2O की बात करें तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं. यहाँ पर अगर मास की बेसिस पर देखिए तो हाइड्रोजन की देखो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 के रेशियो में ये कंबाइन हो रहे हैं. तो मतलब कि इनका जो कॉम्बिनेशन का जो प्रपोर्शन है वो फिक्स्ड है, और इस टाइप के प्योर सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, कंपाउंड्स. द कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासीफाइड इन 2 सब कैटेगरीज, organic compounds and inorganic compounds. Organic compounds are those which contains carbon. Organic compounds वो compound हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इथेन, प्रोपेन, शुगर, प्रोटीन, इन सब में कार्बन प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है. एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्ट, जिसमें जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं वो प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, वो कंपोनेंट क्या कहलाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड. और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, कंपाउंड, जो कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं. ओके. नेक्स्ट कैटेगरी इज़, हमने देखा था सब्सटेंस इज़ क्लासीफाइड in 2 categories, pure substance and impure substance. Pure substance are formed by one type of substance. Second category is impure substance. Impure substance are formed by more than one type of substances. Impure substance वो होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के substances से मिलकर बने होते हैं. Example is mixture. मिक्सचर क्या होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more substances which are not chemically combined with each other and may also be present in any proportion. मिक्सचर का मतलब क्या होता है, 2 or more than 2 substances जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन उनके बीच में किसी भी प्रकार की केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, और उनके बीच में जो है कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी नहीं होता, किसी भी प्रोपोर्शन में वो कंबाइन हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर. अगर केमिकली कंबाइन हो और उनके बीच में कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन हो तो वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड्स, जबकि यहाँ पर कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, इसलिए ये क्या कह रहे हैं, मिक्सचर. मिक्सचर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. ओके. Homogeneous mixture, it has a uniform composition throughout the mixture. Homogeneous mixture की बात करें तो इसमें क्या होते हैं कि जो भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं, इस वजह से पूरे मिक्सचर में इनका एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन पाया जाता है. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एयर क्या है आपको पता ही होगा, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल इज सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. सॉल्ट को अगर वाटर में डिज़ोल्व करें तो वहाँ पर क्या होगा, सॉल्ट और वाटर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे. अच्छे से मिक्स होने की वजह से क्या होगा कि पूरे मिक्सचर में वहाँ पर क्या होगा, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन पाया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो है वहाँ पर क्या होगा, जो भी कंपोनेंट हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, इस वजह से वहाँ पर कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं पाया जाएगा. एग्जाम्पल आप देखें, सैंड प्लस सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट को मिक्स करें तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, इस वजह से वहाँ पर पूरे मिक्सचर में एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमें देखने को नहीं मिलेगा. सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऑयल प्लस वाटर. ओके. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक्स.